जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम अतीत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। ये वचनामृत पवित्र गीता के हैं जो श्री कृष्ण द्वारा कहे गए हैं। पहले मैं भी ये सोचती थी कि हर चीज़ में भलाई छिपी हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे शायद आपकी सोच बदल जाए। यदि हम अपने जीवन में झांकें तो लगेगा कि कुछ घटनाओं को अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो अभी नहीं पता चलेगा, पर जब हम आगे जाकर भविष्य में सोचेंगे तो लगेगा यदि वैसा ना हुआ होता तो कैसा होता। हर चीज़ जो अस्तित्व में है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कुछ घटनाओं का तो कारण शायद अंत तक नहीं पता चलता। ये कहने से मेरा मतलब है हमेशा पॉजिटिव सोचा जाए, पॉजिटिव समझा जाए, पॉजिटिव देखा जाए। हम ये मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रकृति से हमें हर अच्छी चीज़ वापस मिलती है। सच में हर चीज़, हर घटना में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढने लग जाएं, अगर हम हर परिस्थिति में कोई ना कोई सकारात्मक पक्ष ढूंढने लग जाएं, तो नकारात्मक जैसी परिस्थितियां भी सकारात्मक होने लग जाती हैं। उस सिचुएशन में भी मैं निराश नहीं होती। मैं ये महसूस करती हूँ कि हम पॉजिटिव महसूस करते हैं तो हम बाकी चीज़ों को संभालने की एनर्जी पा लेते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, सॉल्यूशन नहीं सोचते, क्योंकि उस वक्त टेंशन में वही दिमाग में रहती है। लेकिन फिर जब हमारा शांत दिमाग होता है तो हमें लगता है कि हम ऐसा भी तो कर सकते थे, लेकिन उस वक्त समझ ही नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका दिमाग उस समय स्थिर नहीं था। यहाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास से लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर लेते हैं। कहते हैं एक आशावादी हर कठिनाई में अवसर ढूंढ लेता है और एक निराशावादी हर अवसर में कठिनाई ढूंढ लेता है। फिर हम आगे क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस आशंका से बचे रहते हैं। क्योंकि शायद हमें उतना डर नहीं रहता, क्योंकि पहले मुझे भी डर लगता था कि आगे क्या होगा, लेकिन जब से मैंने अपनी लाइफ से सीखना शुरू किया है तब से ऐसा लगता है कि हर चीज़ मुझे कुछ नया सिखाती है। हर परिस्थिति का अर्थ बस ज़रूरत है, उस मतलब को खोजने की ज़रूरत है। आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी इसी उपलक्ष्य में। ये कहानी है दो ऐसे गांव की जहाँ की खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। इस गांव का नाम था नंदी और रोहड़। ये शहर से सटे दो ऐसे गांव थे जहां सबसे ज़्यादा धनी और अमीर लोग रहते थे। लेकिन इन गांव में कुछ विभिन्नताएं थी। नंदी गांव के लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन रोहड़ गांव के लोग ज़्यादातर नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। नंदी गांव के लोग सच्चाई की राह पर चलते थे, लेकिन रोहड़ गांव के लोग लोभी और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आ जाती है, जिसकी वजह से नंदी गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मारे जाते हैं। वहीं रोहड़ गांव के सिर्फ कुछ ही कुत्ते मारे जाते हैं। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवरों तक पहुंच जाती है और नंदी गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं रोहड़ गांव में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद नंदी गांव में एक घटना घटित हुई कि जिस तालाब से नंदी गांव को पानी आता था, वो तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जिसकी वजह से नंदी गांव के लोगों को पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा होने लग जाता है, सारे पेड़ मुरझाने लग जाते हैं। तब नंदी गांव के लोग यह फैसला करते हैं कि वह अब जाकर रोहड़ गांव के लोगों से मदद मांगेंगे। परंतु रोहड़ गांव के लोग लोभी और लालची होते हैं। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद वे नंदी गांव के लोगों की मदद नहीं करते। अब नंदी गांव के लोग हर जगह से फंस चुके थे। उनके पास ना जानवर थे, ना खेतों में हरियाली, ना गांव में सुरक्षा देने वाले कुत्ते,
वो अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान आपने उनके साथ बुरा किया। वो सभी भगवान के सहारे गांव से हटकर मंदिरों में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात को बहुत सारे चोर डाकू नंदी गांव में प्रवेश करते हैं। जब वो लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि सीमा पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यहाँ ना तो कोई जानवर है, ना गांव में हरियाली। अर्थात वो सोचते हैं कि गांव में कोई रहता ही नहीं है। ये सोचकर लुटेरे आगे चले जाते हैं। आगे बढ़कर जब वो रोहड़ गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के सुरक्षा कर्मी भी हैं। कुत्ते भौंकने लगते हैं। लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षा कर्मियों को मार देते हैं और देखते हैं कि गांव में हरियाली है, जानवर हैं, इंसान हैं। तो लुटेरे सारे गांव में फैल जाते हैं। जब वे सब कुछ लूट लेते हैं तो सारे गांव को आग लगा देते हैं, सारे लोगों को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि रोहड़ गांव में अब कोई नहीं बचा, पूरा गांव शमशान बन चुका है, तो नंदी गांव में किसी को हानि भी नहीं पहुंची। तब नंदी गांव के लोगों को समझ आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी उसमें उनका ही भला हुआ। अर्थात जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आपके लिए जो भगवान करेगा वो आपके लिए फायदेमंद ही होगा। इस कहानी से हमें पता चला कि हमारे जीवन की अच्छी या बुरी घटनाएं, उसके पीछे भगवान ने बहुत बड़ा अच्छा सोच रखा था हमारे लिए। बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर परिस्थिति में खुश रहें। इसीलिए हमारे जीवन की हर परिस्थिति को हमें नकारात्मक ढंग से नहीं लेना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि शायद जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव देखिए। खुश रहिए, खुश रखिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।